बिस्मिल्लाह। कैसे स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं हम सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज है 3.5। ये सिंपल एक क्वेश्चंस हैं, ये मुझे जो सिंप्लीफाई करने हैं। इसमें हमें कहा गया है कि आपके पास इफ एस इज वेरीज, इनके चेंज हो रहा है डायरेक्टली एज यू स्क्वायर। ये सोल्यूशन में आ जाएगा एस डायरेक्टली है यू स्क्वायर की, एन इनवर्सली एज वी, इनवर्सली है v के। यहाँ तक इसकी जब ये बात पूरी हो जाती है तो आगे की बात बाद में करेंगे। ये याद रखना कि इसने s जो शुरू में दिया है वो 7 दिया है, u जो दिया है वो 3 दिया है, और जो v है वो 2 दिया है। आधी स्टेटमेंट पढ़नी है, पहले का काम पहले कर लें। जब ये साइन ख़त्म करते हैं हम लोग तो इसकी जगह हम लगाते हैं s इज इक्वल टू के यू स्क्वायर ओवर v। अब जो वैल्यू दिया गया है इसका काम है इन तीनों वैल्यू देगा वो s, u और v की, इसकी वैल्यू देकर वो हमें k मालूम करने के लिए कहेगा। यानी कि s की वैल्यू जो है वो 7 है, k की वैल्यू नहीं है। u की जगह हम लिखेंगे 3, 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9, v की जगह आ जाएगा 2। होगा क्या, 7 2 से ज़रब होगा और 9 पे तकसीम होगा और ये k की वैल्यू बन जाएगी। यानी कि 14/9 इज इक्वल टू k। जैसे ये k की वैल्यू मिलती है हम लोग k की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमने लिखी हुई है। यानी कि s इज इक्वल टू हो जाएगा 14/9 u स्क्वायर ओवर v। अब ये एक इक्वेशन बन गई। आगे उसने वो कहता है फाइंड द s, यानी कि s मालूम करना है, जबकि u की वैल्यू वो दे रहा है 6 और v की वैल्यू जो दे रहा है वो दे रहा है 10। वो इनमें से किसी को भी मिस कर सकता है। s इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई u स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 9 मल्टीप्लाई v यानी कि 10। अगर इनको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 14 मल्टीप्लाई 36 डिवाइडिंग बाय जो है हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 10। तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं। फाइव 504 डिवाइडिंग बाई 90, ये s की वैल्यू है। इसको मज़ीद अगर कोई सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। यहाँ तक इसका जवाब आप लिख सकते हैं, शायद उसको 2 पे डिवाइड कर सकते हैं या यहाँ तक लिख दें, काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये इसी तरह का एक और क्वेश्चन दिया गया है। स्टेटमेंट को ध्यान से सुकून से पढ़ना है। इफ़ यू v इज़ वेरी, यानी कि v जो है वो वेरी कर रहा है, हम ये साइन लगाएंगे, डायरेक्टली का साइन होता है, डायरेक्टली एज अ प्रोडक्ट ऑफ x y क्यूब एंड इन्वर्सली एज z स्क्वायर, यानी कि इन्वर्सली है z स्क्वायर की। यानी कि इसका अगर हम डायरेक्टली का साइन ख़त्म कर दें तो लगाएंगे kx y क्यूब ओवर z स्क्वायर, जबकि वो वैल्यू दे रहा है v की, x की और z की और 7 की। v की वैल्यू दे रहा है वो 27, x की दे रहा है वो 7, y की दे रहा है 6 और z की वैल्यू दे रहा है 7। अगर ये तमाम वैल्यू यानी कि 27 के वैसे x की जो वैल्यूज़ है वो 7 है और y की वैल्यू जो है वो 6 का क्यूब है, मल्टीप्लाई जो z की जो वैल्यूज़ है वो है हमारे पास वो नीचे आ जाएगी डिवाइड में 7 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है। 27 इज इक्वल टू ये 7, इस 7 को पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेगा, यह आ जाएगा 6 का क्यूब जो है वो 216 होता है 216 के ओवर 7। 27 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 216 इज इक्वल टू के। 27 को मल्टीप्लाई करना है हमने 7 से, इसका जवाब आता है 189 ओवर 216 इज इक्वल टू के। ये के की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें यानी कि v इज इक्वल टू हो जाएगा 189। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 3 से अगर इसको करें डिवाइड 6 3 और इसको 3 पे करें 7 और 2 यानी कि 72 ये बनता है। मज़ीद ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं।
अच्छा के को सिंप्लीफाई करने के बाद इसकी जो वैल्यू निकलती है वो निकलती है 7/8। तो यहाँ पे अगर हम पुट कर दें 7/8 एक्स वाई क्यूब डिवाइडिंग बाय जी स्क्वायर। अब आगे वो हमें क्या दे रहा है, v कहता है मालूम करें, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 3 है। कीमतें पुट करेंगे, v इज इक्वल टू 7/8 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2 का क्यूब यानी कि 8, z का जो आपके पास स्क्वायर है यानी कि 3 का जब स्क्वायर लेंगे तो 9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर आ जाएगा 14, नीचे आ जाएगा 3। तो ये v की वैल्यू है जो हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा था उसने। इसी क्वेश्चन के हवाले से या इसी एक्सरसाइज के हवाले से किसी और चीज़ के बारे में अगर हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।